लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं। मैं हूँ यासर मलिक। राष्ट्रीय टीवी पे आप माफी, आपने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए, नहीं आप माफी मांगेंगे। अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ। नहीं क्या मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं कोट करके बोल रहा हूँ। सुनिए क्या व्हाट्सएप। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। सुधांशु जी आपने क्यों नहीं मांगी? लाइव डिबेट के अंदर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच में हुई लड़ाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान पर यह डिबेट चल रही थी, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी गलत कोट कर रहे थे और आशुतोष को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो आशुतोष ने वहीं पर सबके सामने लाइव डिबेट के अंदर सबूत के साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की धज्जियां उड़ा दी और उनको गलत साबित कर दिया और वहीं पर माफी मांगने के लिए कहा। यह बहस इतनी बढ़ गई कि माफी मांगने की नौबत आ गई और दोनों एक दूसरे से भिड़ने लगे। आप लोग पूरी डिबेट देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे सोर्स कोट करने की बात कर रहे थे। तो आशुतोष ने वहीं पर सबके सामने सबूत पेश किया और उनसे माफी मांगने के लिए कहा और उनसे कहा कि तुम गलत हो, यहाँ पर माफी मांग कर जाओगे। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए। अंजना ओम कश्यप भी बीच में जो है कुछ नहीं कह पाई, न ही बीजेपी की वकालत कर पाई। तो आप लोग पूरी डिबेट देखिए। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है आशुतोष जी जब संसद नहीं चलती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब सांसदों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, कुछ सांसद घायल हो जाते हैं। कब कब प्रजातंत्र घायल हो रही है और कैसे हम माने कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है? कौन मतलब दोषी कौन है, कौन पक्ष है जो दरअसल साजिश रच रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है आम आदमी का। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है, आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पर खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया। यहां तक कहा कि भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह लें कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ठीक है सुधांशु जी, अब इस पर आपको जवाब देना, उनकी प्रतिक्रिया मैं बाद में लूंगी। दोनों को दिखाएं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में। आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया, बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने
हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। अरे और प्रतिमाएं बाबा नहीं साहब स्थापित अम्बेडकर कीजिए, सेंटर हमने प्रतिमाएं बनाया। नहीं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, सुधांशु जी, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके तो, सुधांशु जी, इनके साथियों ने तो क्या बोला है, सुनिए, अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं। 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, डेट के साथ कोट कर रहा हूं और सुधांशु जाहिर जी, कोट कर रहा हूं। सुधांशु जी, जल्दी से छोटा क्या सा गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स हाँ या ना कोट में जवाब करिए, चाहता हूं। सोर्स कोट करिए। नहीं, मैं आपको हाँ या ना में, अरे मैं सोर्स कोट करिए, अब मैं बताता हूं। अब सुनिए, अब इतिहास की बात आप सुनो। सरेआम, माफ करिएगा, सुनिए, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत अरे आप बयानी कर रहे हैं। सरेआम, आपके पास सरेआम कोई गलत फैक्ट नहीं बयानी है। कर रहे हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा अब था। सुनिए, अब सुनिए, अब 1 मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं माइक है। के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं अरे होगा। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, काहे पर? अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में ठंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? बोलो। अब एक नहीं। और सुनिए, और अम्बेडकर के बताता हूं, सुनिए, अब सुनिए, 16 जनवरी 1952 अरे को व्हाट्सएप एडना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब, अब पूरा करने दीजिए। आपने बोल दिया, मुझे बोलने का मौका है। और सुनिए भाई, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे अरे भाई, अरे भाई, मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। आपने सोच की बात जल्दी से, क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट। MS गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु बेंगलोर, 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो गांधी को राष्ट्रीय कोट टीवी पे किया। आप माफी, आपने मुझे अब गलत सुनिए। साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए, नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं क्या कर आप कहेंगे आप गलत हुआ? ये सारी बहस- सुधींद्र भदौरिया साहब, अब आशुतोष जी रुक जाइए। अब आप रुकिए, रुकिए सब प्लीज। भदौरिया साहब आप बोलिए। दिशा में भदौरिया जा रही है। साहब देखिए, ये सारी बाबा बहस- भीमराव अम्बेडकर, रुक जाइए प्लीज प्लीज एनिमेशन प्लीज। ऑफ ये कास्ट ड्यूट लिखा है। अगर ये सुनिए, ड्यूट है तो कांग्रेस क्या का नाम बोलिए, बोलिए, बाबा साहब गलत है। अम्बेडकर ने लिखा। सुनो, आप मेरे बोलिए भाई। गलत है। चिल्लाइए। अरे मैं भी जो बोल रहा हूँ बोलो। अरे भाई, मैंने आपको पेज कोट किया ना, क्योंकि देखिए आपने सुधांशु जी, आप बात जानते हैं मैं गलत तथ्यों में कोई बात ठीक है, नहीं हो गई है, करता। बात हो आपने मुझे गई। गलत साबित करने की कोशिश की। अब हो गई, हो गई, सेकंड राउंड। ईमानदारी अब इसमें मैं है कि आपको माफी नहीं, मांगनी मुझे अपनी चाहिए। बात कहने दीजिए। ईमानदारी इसमें कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अब सुनिए, मैं बोलता हूँ, 16 जनवरी 1952 जवाहरलाल नेहरू एडना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं, और वो भी लखनऊ से। और क्या लिखते हैं कि 51 के चुनाव में अवर विक्ट्री इन बॉम्बे सिटी एंड प्रोविंस हैज बीन मच ग्रेटर। और आगे लिखते हैं अम्बेडकर हैज बीन ड्रॉप सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35-37। बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अम्बेडकर हार गए? हाँ भाई साहब मत बोलिए, मैं एक एक चीज कोट करके बोल रहा हूँ। आप लोग दोनों चुप हो जाइए, ये बहस आगे देने दीजिए। अम्बेडकर जी के हारने अब पर आप खुशी दोनों, मना रहे हैं। अब आप दोनों। और apologize। सुधींद्र जी माइक उठाइए। मैंने जब ये बाबा आज भीमराव अंबेडकर को लेकर जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, कई लोग ये मानते हैं कि ये वोट बैंक के लिए हो रही है, क्योंकि आरोप लगता है कि भारत रत्न इन्होंने दिया नहीं, वीपी सिंह की सरकार आई तब जाके उनको भारत रत्न मिला। बहुत सारे आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, लेकिन ये भी बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर उनकी तस्वीर लेकर आज घूम रहे हैं। मायावती जी बीएसपी चूंकि उनकी पॉलिटिक्स करती, बीजेपी भी कोशिश करिए बताए कि हमने सबसे ज्यादा बाबा साहब का सम्मान किया। ये जो वोट वाली पॉलिटिक्स है अराउंड बाबा भीमराव अंबेडकर, इस पर आपका टेक जानना चाहते हैं। देखिए, इसको पूरा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से एक बयानी की जा रही और विपक्ष की ओर से भी एक बयानी की जा रही है। मैं न सत्ता पक्ष की तरफ से और न ये जो मौजूदा विपक्ष है, मैं निष्पक्ष एक बात रखना चाहता हूं। निष्पक्ष बात यह है कि दोनों ही लोग केवल एक वोट को ध्यान में रखकर इस सारी राजनीति कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अगर हम, जैसा हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने तरफ से हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया, अगर इन्होंने सम्मान किया होता तो इसी रामलीला मैदान में सन 1952 में हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब का पुतला नहीं, हिंदू महासभा ने जलाया होता। और हिंदू महासभा के लोगों ने जब रामलीला मैदान में ये उनका पुतला जलाया तो अम्बेडकर को लेकर जो इतनी आप लोग बात कर रहे हैं, या आपको डिफेंसिव होना पड़ा एक बयान को लेकर, ये सच है कि उसका 15 सेकंड दिखाकर
लोगों के बीच में बात रखी गई, लेकिन आपको इस मुद्दे पर, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है, डिबेट अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट देखकर जाइए। अभी आगे और तीसरी बहस होने वाली है। आप ही के नेताओं के बयान की वजह से झेला है कि आरक्षण के मुद्दे पर आपके खिलाफ एक नैरेटिव बना, इसीलिए आप लोग को भी इतनी चिंता है। बताना चाहता हूं सर, हम कोई वोट बैंक के लिए नहीं करते। मैं आपसे पूछना सुधांशु जी, चाहता हूं, भारत रत्न बाबा साहब को मिले, ये बीजेपी ने डिमांड कब की थी? कभी आप आपने टर्न पे बोलिए। अरे यार, जिन्होंने रोका उनके लिए बात नहीं कर, थोड़ी तो बैलेंसिंग की बात करिए। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि आरएसएस ने, बीजेपी ने, जनसंघ ने कब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिले ये डिमांड की थी? पहली बार डिमांड काशीराम ने 1982 में की थी। कभी बीजेपी आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग की? कभी नहीं की। मुंह से एक मिनट, कैसे मुंह से सच निकलता है? कह रहे 82 में काशीराम जी ने किया था, 2/3 बहुमत इंदिरा जी की सरकार थी, नहीं दिया। 3/4 बहुमत राजीव जी की सरकार ने नहीं दिया। सुधांशु जी आपने क्यों नहीं मांग की? कैसे अपने आशुतोष जी, एक दो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अंजना जी, मैं तो न्यूट्रल एनालिसिस लगेगा। ये क्या बात हुई? एक सेंटेंस के बाद डिस्टर्ब शुरू कर दिया। पूरा कर लेंगे। दोनों ने पूरी बात नहीं दिया। अरे भारत रत्न माननीय काशीराम ने जब ये मांग उठाई तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मांग को स्वीकार किया। मंडल आयोग भी तब लागू हुआ। ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स केवल मान्यवर काशीराम जी के वजह से बसपा की पहल पर इस समय लिए गए। अच्छा, बसपा मतलब काशीराम जी के बसपा की पहल पर वीपी सिंह ने डिसीजन लिया। बसपा कितने सांसद थे उस समय? जी उस समय मायावती जी सांसद थी, बिजनौर एक सांसद थी। गजब, अभी कोई कुछ भी बात देने लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मंडल कमीशन की अगर हुई, उसके लिए सबसे ज्यादा रामविलास पासवान जी ने कहा था। मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। बीच में आशुतोष जी, प्लीज। मैं पूरी बात कर लूं अपनी, उसके बाद आप सब लोग सभ्यता। अब मैं बताता हूं, हमारे लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, ये बताइए दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? सेवा भारती, जो आरएसएस का है। मैं बताना चाहता हूं 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जब पूरे शास्त्रीय पद्धति से 4 वहां शिलान्यास की ईंटें रखी गई, तो वहां सबसे पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई जो दलित समाज के थे। यह हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं था। और बताना चाहता हूं, इन्होंने बहन मायावती का नाम लिया। जब मायावती जी पे कातिलाना हमला हुआ और उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कांग्रेस केंद्र में बैठी सरकार बैठ के उनके साथ खड़ी हुई थी, तब जान पे खेलकर हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट पे। और हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर जब पूरा संविधान को रौंद कर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सारे नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त करके संविधान की आत्मा बदली गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का आप जाकर चेक कर लीजिए, सेकुलर शब्द पे डिबेट। मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं, कोट करके बोल रहा हूं, सुनिए क्या व्हाट्सएप डेट कोट किया। सुनो, प्रस्ताव किसने रखा था? बोलो, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू ने क्या बोला था? के अनुरूप है ये, ऐसे झूठ में आके व्हाट्सएप प्रस्ताव रखा था मिस्टर केटी शाह ने। कहा कि बीजेपी ने खुद से मांग नहीं की थी, लेकिन वीपी सिंह की बीजेपी समर्थित सरकार में ही उन्हें मिला ना। आप एक बार कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मिलने नहीं दिया भारत रत्न। हमने बहु स्मारक बनाया ना। एक सेकंड सर, क्योंकि अब आपने अपनी देखिए, ये क्या है ना कि इस देश के अंदर अब टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के एस सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन
प्रोफेसर रज्जू भैया आरएसएस के चौथे प्रमुख 1993 इंडियन एक्सप्रेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं, भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी जी से शुरू करें, भारत का संविधान बदलना चाहिए। एक साथ जवाब अरविंद जी। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा छिड़ा हुआ है, संसद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और पूरे मतलब जब तक भी शीतकालीन 25 नवंबर से चालू हुआ था अब तक कोई भी बहस नहीं हुई, किसी मुद्दे पर बात नहीं हुई, कोई भी बिल पास नहीं हुआ, सिर्फ हंगामा होता रहा। और जहां तक के राहुल गांधी पर एफआईआर भी हो गई धक्का मुक्की के लिए। और सबके सामने सच्चाई है, राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है वो कह रहा है कि बीजेपी के नेता जो थे बीच में बैठे हुए थे, संसद में जाने के लिए रास्ता रोक रखा था, इस वजह से ये हादसा पेश आया। जो भी है बहरहाल उसकी एफआईआर राहुल गांधी पर हो गई है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर ये डिबेट चल रही थी जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो है आशुतोष जो वरिष्ठ पत्रकार है उनसे जब उन्होंने सवाल किया तो उनसे सोर्स कोड की बात कर रहे थे और उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो आशुतोष ने लाइव डिबेट के अंदर ही सोर्स कोड किए और उनको गलत साबित किया और उनसे माफी मांगने के लिए कहा। आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। और कौन झूठ बोल रहा था कौन सच बोल रहा था आप लोग जरूर बताकर जाइए। और साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी जो है बीजेपी की वकालत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कर नहीं पाई। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आपको ये देखकर कैसा लगा इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए।